बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहजादा दाऊद इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने बेटे के साथ एक ऐसे एडवेंचर पर गए थे। उनको बड़ा शौक था कि किसी तरह वो टाइटैनिक का मलबा देखें। लेकिन अगर शहजादा दाऊद ने एक शख्स की किताब पढ़ ली होती तो शायद आज वो जिंदा भी होते, और शायद उसके बाद उनका ये टाइटैनिक का मलबा देखने का जो ख्वाब था, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि कुछ खजाना तलाश करना था जो सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया, वो शायद उनकी थ्योरी बदल जाती और कहानी का रुख कुछ और होता। अब अब ये जो थ्योरी सामने आ रही है कि असल में वो जो सीईओ था वो टाइटैनिक का मलबा देखने नहीं गया था, वो इन्वेस्टिगेट करने गया था कि नीचे कुछ है, नीचे कोई और मामला है, कि वहां पर कौन सा शिप है। अब आप जरा इस शख्स की, जिसके बारे में हकीकत टीवी अब आपको बताने जा रहा है, इसकी पूरी थ्योरी को अगर आप समझ लेंगे, जिसने अपनी किताब में साबित किया है कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था, शायद यही वो राज तलाश करने के लिए वो जा रहा था। और देख लें, क्योंकि उसमें सिम्पसन कार्टून में बताया था कि उसको उस खजाने का पता चल गया, और 1 घंटे कुछ के बाद उनकी जो आप दोस्त थी वो फट गई। ऑक्सफोर्ड के ऑथर रॉबिन गार्डिनर, इन्होंने एक किताब लिखी, और ये किताब पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताब रही। इन्होंने जो थ्योरी दी है उसको पहले आप समझ लें, फिर उसके बाद आप डॉट्स कनेक्ट करें, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि असल में कहानी हुई क्या है। उसके मुताबिक उसने अपनी किताब में एविडेंस दिए, सबूत दिए, सारी चीजें दी। उसने कहा कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था। जो डूबा था जहाज, और जिसका मलबा समंदर के पैंदे में पड़ा है, यानी ये जो उसकी गहराई में, वो टाइटैनिक नहीं है। उसने साबित किया तमाम तस्वीर के साथ, एविडेंस के साथ, कि जो मलबे वाला जहाज था वो टाइटैनिक नहीं बल्कि सिस्टर शिप यानी साथ चलने वाला बहरी जहाज था, जिसका नाम ओलंपिक था। अब ये जो असल में राइटर है, इसने कहा कि पिछली सदी का सबसे बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड था। उसने कहा अरबों रुपए की जो इंश्योरेंस थी इस दौर में टाइटैनिक की करवाई गई थी। बच जाने वाले लोगों के बयानात के मुताबिक जो लोग बचे थे, कि जो लाइफ बोट्स थी वो ऊपर से नीचे लटकाई जा रही थी, हमने फिल्म में भी देखा, जिनके जरिए वो बचे। टाइटैनिक में ऐसा कोई बंदोबस्त तो था ही नहीं। उसने कहा कि डेक पे मौजूद लोगों को ऊपर से कश्तियां दी गई थी। उसने कहा जहाज का मौजूदा मलबा जो आज भी समंदर की तह में पड़ा है, इसकी खिड़कियों के दरमियान जो फासला है वो इतना नहीं था जितना टाइटैनिक जहाज की खिड़कियों में था। उसने कहा कि मौजूदा मलबे की खिड़कियों में फासला इतना है जितना ओलंपिक जहाज की खिड़कियों में था। ये फर्क तस्वीरों की मदद से अब भी वाज़ह होता है। मुसन्निफ के मुताबिक जो उसने लिखा, उसने कहा कि जो सरमायाकार था यानी इन्वेस्टर था जेपी मॉर्गन, इसने कंपनी में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, सरमायाकारी कर रखी थी, जिसने टाइटैनिक बनाया था उस कंपनी में, और सरमायाकारी रॉयल न्यू से भी ज्यादा थी। उसने कहा जेपी मॉर्गन इन दिनों में अपना जो इन्वेस्टमेंट थी सोने की स्मगलिंग की शक्ल में वो अमेरिका मुंतकिल कर रहा था, जहां टैक्स छूट थी और सरमाए की कोई पूछगिछ नहीं होती थी। उसे कहा बरतानी हुकूमत के ताउन से जेपी मॉर्गन इस दौर में 80 लाख यूरोस की मालियत का सोना स्मगल करना चाहता था। सोना टाइटैनिक के जरिए अमेरिका जाना था, मगर ये कह दिया गया कि टाइटैनिक डूब गया है, जबकि असल में डूबा ओलंपिक को गया, यानी उन्होंने खुद डुबोया था। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये बात समझने वाली है। उसने कहा डुबोया नहीं था, खुद इन्होंने प्लान के तहत एक हादसा करवाया। अब उसके बाद वो कहता है कि असल प्लान ये नहीं था कि ओलंपिक को डुबोया जाए, असल प्लान ये था कि ओलंपिक को किसी बर्फ के तोदे के साथ टकराया जाएगा जिससे वाज़ह डैमेज हो और वाज़ह डैमेज दिखाकर इंश्योरेंस क्लेम किया जाए। मगर वो तजर्बा बिल्कुल उलट हो गया और पूरे का पूरा जहाज ही डूब गया। इसके मुताबिक असल में कोई आइसबर्ग से टकराने का वाकया ही नहीं हुआ था। उससे कहा जितना बड़ा जहाज था, अगर आइसबर्ग से टकराता, टकराने के बाद इतना बड़ा झटका लगना था कि जहाज के तमाम मुसाफिर फ्लोर पर गिर जाते। मगर जो लोग जिंदा बचे हैं उन मुसाफिरों के मुताबिक टकराने की कोई आवाज ही नहीं थी, एक हल्का सा झटका महसूस हुआ था। अब वो कहते हैं कि मुसन्निफ के मुताबिक उसने जो बात की, उसने कहा असल जो जहाज था टाइटैनिक का वो 1933 तक ओलंपिक जहाज बनकर तैरता रहा, और उसको वर्ल्ड वार 2 से पहले इन्होंने रिटायर कर दिया, फिर उसके बाद तोड़ दिया। और जहाज डूबने के बाद बहुत से बच जाने वाले जो लोग थे उनके बयानात को छुपा लिया गया। उसने कहा कि ये जो बयानात उसने इंक्वायरी में भी दिए, एक इंक्वायरी बैठी थी
और आज तक कोई इसके क्लेम को झूठा साबित नहीं कर सका। इसने बहुत सारी और बातें कही कि कैसे पैचेस लगाए गए, कैसे उसको सर्विस में रखा गया। अब ये जो सूरत हाल पैदा होती है कि टाइटैनिक तो कभी गया ही नहीं था और वो डूबा ही नहीं था, और इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने ये जो कहानी बताई है तो उसमें बहुत सारे लोगों को सवार करके उनका सफाया किया गया। अब जो सीईओ है उसकी बीवी का ताल्लुक उन लोगों के साथ था जो उस जहाज में सवार थे, जो कहते थे कि असल में हमने फेडरल रिजर्व बैंक कायम ही नहीं करना। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये जो आ रही है कि ये जनाब इन्होंने जो थ्योरी दी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी, और इस पर इंक्वायरी हुई, बाद में ठप हो गई और बाद में इसको कैंसर हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन वो कहता रहा कि आज तक कोई इसको झूठा साबित नहीं कर सका। उसने कहा एविडेंस है मेरे पास, आए मैदान के अंदर कोई आए। उसके मुताबिक ये जो फिल्म बनी है ये असल में असल राज को छुपाने के लिए थी। अब ये जो सीईओ है ये नीचे जो जा रहे थे, देखिए इतने 1000 फीट नीचे तक तो अमेरिका की मिलिट्री और उनके पास भी ऐसी कोई चीजें नहीं है जो है वो दिखाते थोड़ी है कि एक प्राइवेट शख्स ने ये काम कर लिया। और प्राइवेट शख्स ने जब ये काम किया यानी वो इतने लेवल तक गया, वो ऐसे राज को ले आता सामने कि पता चलता कि वो टाइटैनिक नहीं ओलंपिक था। यानी ये इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कहता है कि दुनिया ये बात जान जाती कि असल में मामला क्या था। अब थ्योरीज जो इस वक्त सोशल मीडिया समेत हर जगह आ रही हैं कि आया इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सिम्पसन्स कार्टून के अंदर दिखाया गया कि खजाना, वो खजाना क्या था, वो असल में राज था। तो राज अगर दुनिया को पता चल जाता तो वो जो इंश्योरेंस का इतना बड़ा क्लेम हुआ और ये सारी सूरत हाल उसका क्या करना था। और इस सूरत हाल में आज तक तो ये चीज वाजे नहीं हो सकी वो दरमियान से दो टुकड़े कैसे हो गया, यानी उस पर तो कोई थ्योरी फिट बैठती ही नहीं है। और जो बच जाने वाले थे फिर उन्होंने एक फिल्म बना दी और फिल्म बनाकर एक औरत को सामने ले आए कि जी उसने टाइटैनिक की कहानी, असल में उसका लोगों के दिमाग में वो चीज डाल दी कि असल में वाकई ऐसे हुआ था और आज से कोई उसकी थ्योरी को गलत साबित कर नहीं सका। और ये शख्स काफी अरसे से इस पर काम कर रहा था, उसने कहा था कि नहीं ऐसा, और फिल्म जब बन गई तो हिट हो गई और आज तक लोगों के दिमागों में ये चीज बैठी हुई है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि टाइटैनिक के मुतालिक हर एक ऐसी चीज जो शहजादा दाऊद को पसंद थी, अच्छी या बुरी, उन्होंने उसके बारे में हर किताब पढ़ी थी, लिटरेचर पढ़े थे, फिक्शन, तमाम चीजें। तो क्या उनके दिल में इनकी भी उन्होंने किताब पढ़ी थी या उसके बारे में सुना था? डेफिनेटली बात है, पूरी दुनिया के अंदर जब देखिए इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग जो बुक होती है, अब उसको माने या ना माने, हम लोग इस थ्योरी पर बिलीव करें या ना करें, लेकिन आपने एक थ्योरी सुनी, इसी तरह दुनिया सुनती है और समझती है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जब हम जाएंगे नीचे तो हमारे जहन में चीज होगी, हम देखेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो वाकई ये जो राज थे उनको तलाश करने के लिए जाना था? तो इस सारी सूरत हाल में अगर वो जाते उनको न जाने क्या मिलता। और देखिए जहां तक बात, दो चीजें बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जो सीईओ था जिसने बनाया उसके ऊपर सारे लान तान कर रहे हैं कि जी उसका डिजाइन खराब था, फलाना था, ये था, उसने वो कंजूस था, उसको हमने वार्न किया था, मुझे कंपनी से निकाल दिया था, मैंने उसके बारे में कहा। एक सिंपल सी आप बात बता दें कि कोई भी सीईओ कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाएगा जिससे उसकी सारी जिंदगी खत्म हो जाए, उसकी कंपनी बर्बाद हो जाए, और वो कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेगा कि वो अपने पहले मिशन में 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही तबाह हो जाए। और सवाल फिर एक और ये पैदा होता है कि जब अमरीकी फौज ने जो नेवी थी उनको पता चल गया कि 1 घंटे 45 मिनट बाद एक धमाका हुआ है और आप दोस्त फट गई है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और जाने चली गई हैं, तो 5 दिन तक क्यों ये कहा जाता रहा कि हमने मिशन भेजे हुए हैं पानी में, जो पानी में जाकर उनको फाइंड आउट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो तलाश कर रहे हैं, अब वो मिशन आकर हमें बताएंगे कि असल में हुआ क्या था। और अभी तक हम करीब है, हमने बैंगिंग की साउंड की आवाज सुनी है। यानी वो 5 दिन तक कौम को यही कहते रहे और पूरी दुनिया को अपने को ये कहते रहे हो रहा है हो रहा है हो रहा है। अचानक जब वो कहते हैं जी ऑक्सीजन का टाइम खत्म हो गया, और उसके बाद तो साथ ही कह देती हमें मलबा भी मिल गया, हमें फलानी चीज भी मिल गई है, हमें ये भी मिल गया, उनकी बॉडी नहीं मिल सकती। ऐसा क्या राज है टाइटैनिक के बारे में जो वहां पर कोई तलाश करने के लिए आम शख्स जाएगा और उसको नहीं मिल पाएगा और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है? यही तो एक राज है। और ये सारी सूरत हाल के अंदर मामला जो है वो बड़ा क्लियर है। देखिए आप सिंपल सा एक काम करें कि सिम्पसन कार्टून के राइटर को पकड़ लें कि भाई तूने थ्योरी कैसे लिखी थी, सिमिलैरिटी समझ, एक दफा हो कि कोइंसिडेंस हो जाए तो समझ आती। यानी ये कमाल का तमाशा है कि सिम्पसन कार्टून दुनिया की हर थ्योरी, हर बड़े इवेंट के बारे में कई साल 15-15 20-20 25-25 साल पहले दिखा देता है ये होने जा रहा है होने जा रहा है होने जा रहा है, हो जाता, तो कहता है देखो
हमारा तो गैस था। ये यानी आपने मजाक बनाया हुआ है दुनिया के साथ। ये जो थ्योरीज है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कोई इसको समझे तो फिर है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।